Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum and welcome again to our online English classes. आज बेटे हम डिस्कस करेंगे जो नरेशन है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस के या असर्टिव सेंटेंस का हम कर चुके हैं और हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का किया है। आज जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इनके हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे और आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे जो है ना वो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। रूल्स सारे वही अप्लाई होंगे लेकिन कुछ उसके अंदर चेंजिंग्स आते हैं, कुछ टेक्निक्स है जिसको आपने समझने की कोशिश करनी। आपने जो हमने किए हैं, जो एक्सरसाइजेज है आपके बुक के अंदर, उसको प्रैक्टिस करना है। उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी गिरफ्त हो जाए और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो पोर्शन है उसमें आप पूरे नंबर ले सके। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड नरेशन विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ये आपको पूरी लाइफ में जो है ना हेल्प करेगी, तो आपने इसको सही से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दोज काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच यू मेक अ कमांड और रिक्वेस्ट। इस पे बेटे दो चीज़ें हम करते हैं, या तो आप कमांड कर रहे होते हैं, कमांड, या आप कर रहे होते हैं, या बेटे आप इसके अंदर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कहते हैं कि पानी दे दो, तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टिंग हिम और हर। अगर आप कहते हैं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कमांड कर रहे होते हैं। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अपने कांस्टेबल से बात करते हैं तो वो कमांड कर रहा होता है। टीचर स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसको कमांड भी कर सकते हैं। हायर अथॉरिटीज़ के अंदर जो लोग हैं, जब लो अथॉरिटीज़ में जो लोग होते हैं उनको जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो कमांड कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक तो कमांड को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम रिक्वेस्ट को डिस्कस करेंगे। यही दो बातें इसके अंदर होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। और इम्पेरेटिव सेंटेंस मोस्टली वर्ब से स्टार्ट होता है। बहुत मज़े की बात यह है कि ये जो सेंटेंस है ये वर्ब से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस सही से समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर लेके जाऊँगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ द ओनली सेंटेंस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्ब, जो वर्ब से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। राइट। अब हमें पता है कि एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए उसके पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए और उसके पास वर्ब भी होना चाहिए। यहाँ इस जुमले को अगर आप देखें तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इट्स अ कंप्लीट क्लॉज सेंटेंस, बट यहाँ पे बेटे सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ओपन द डोर वर्ब से डायरेक्ट जुमला स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर कोई आपसे पूछे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट विल यू आंसर? क्या जवाब दें? तो आपने उनसे कहना है जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे सब्जेक्ट होता है लेकिन इनविजिबल। यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। जिस तरह मैं हमेशा एक एग्जांपल देता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो x, मैथ में x प्लस एज x इज इक्वल टू 2x, लेकिन यहाँ पे 2 कैसे हो गया? यहाँ पे 1 आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है। नज़र नहीं आने का मतलब ये नहीं कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 1 आपको नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके क्या हो गया है? 2x हो गया। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू हम लिखते नहीं है लेकिन होता है वहाँ पे। जब मैं कहता हूँ ओपन द डोर, इट मीन्स यू ओपन द डोर, तो यू इज़ ऑलवेज देयर, यू इज़ अंडरस्टूड, राइट। तो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है। अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप कहें कि हम लिखते नहीं है, वैसे यू वहाँ पे होता है, सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये जुमला होता है, राइट। जुमला कंप्लीट होने के लिए इंग्लिश में याद रखें, सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। अगर वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो जुमला नहीं होगा, राइट। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होता है। और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आप प्लीज़ का वर्ड ऐड करते हैं तो फिर वो कमांड नहीं होगा, वो क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। अब हम ज़रा इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ आते हैं। हम लिखेंगे माई मदर
said. My mother said. Go out of the house. Yeah. Go out. My mother said go out. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी मदर ने आपको ऑर्डर किया है, तो क्या है माई मदर, इसके क्या होगा माई मदर ऑर्डर्ड मी. आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर्ड मी टू गो आउट, टू गो आउट. अब बेटे यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी, टू के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और टू के बाद जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. राइट, ये इन्फिनेटिव है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, कोई सेकंड फॉर्म कोई थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा. ये बात आपने नोट रखना है. जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि वहाँ पे हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, और इन्फिनेटिव के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वहाँ पे वर्ब का कोई सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है. हमेशा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव. राइट. हाँ, एक और जुमला हम लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं. शी said to her brother, please pass me the salt. She said to her brother, उसने अपने भाई से कहा प्लीज़ पास मी द साल्ट. अब यहाँ पे क्या होगा इसका, शी, यहाँ पे प्लीज़ का जब वर्ड आता है तो जो ऑर्डर है वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाता है. देखें, शी ऑर्डर, शी रिक्वेस्टेड her brother, she requested her brother to pass her the salt. अब यहाँ पे मी केस में चेंज होगा, हर के अंदर चेंज होगा, जाहिर सी बात है. She said to her brother, उसने अपने भाई से कहा प्लीज़ पास मी द salt, मुझे साल्ट दे दीजिए. She requested her brother to pass her the salt. अब एक और जुमला यहाँ पे लिखते हैं. द पुलिस ऑफिसर सैड, या द ऑफिसर सैड arrest the criminals, arrest the criminals. The officer ordered, क्या होगा यहाँ पे, the officer ordered to arrest the criminals. इस जुमले को ज़रा आप देखें. The officer said arrest the criminals. ऑफिसर ने कहा क्रिमिनल्स को, मुजरिमों को अरेस्ट करो. The officer ordered to arrest the criminals. ऑफिसर ने मुजरिमों को अरेस्ट करने का क्या किया, हुक्म दिया. राइट. तो ये कुछ जुमले हैं. इसको मज़ीद मैं एक आध जुमले लिखूँगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए इसका. इसको अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लें, या अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, या अगर आप की समझ आ गई है तो ठीक है. सो मैं बेटा इसको थोड़ा सा आगे पास कर रहा हूँ जुमले को. अब कुछ और एग्जांपल्स हम लिखते हैं इसके. इसमें आप यूँ भी लिखेंगे, माई मदर सैड, माई मदर सैड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ,
always speak the truth। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी मदर ने आपको एडवाइस किया तो हम लिखेंगे माई मदर एडवाइज्ड मी टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। माई मदर एडवाइज्ड me to speak the truth, advised me to speak the truth। इसका तर्जुमा क्या है? माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ। माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ। एक और बेटा हम यहाँ पे जुमला लिखते हैं, अली सेड to his brother, Ali said to his brother, stop it। Ali said to his brother, stop it। इसका होगा Ali ordered his brother to stop it। अली ऑर्डर्ड हिज ब्रदर टू स्टॉप इट। अली ने अपने भाई से ऑर्डर किया कि वो क्या करें, इसको स्टॉप करें। कभी कभी सजेशन भी देना होता है। सजेशन वाला भी एक जुमला हम लिखते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, तहरीम सेड टू लाइबा, you should opt engineering, right। अब यहाँ पे क्या है कि तहरीम ने उसको सजेस्ट किया है तलाइबा को। तहरीम suggested Laiba to opt engineering, right। ये जुमला अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, या अगर आपने बेटे इसको लिखना है तो आप लिख लें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, अब मैं ज़रा इसको रिमूव कर रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद हम बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे पास वो जुमले होते हैं जिसमें आप किसी के लिए विश करते हैं या किसी के लिए दुआ करते हैं। इसमें विश, डिज़ायर या प्रेयर होता है। प्रेयर, दुआ, विश, आप किसी के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार भी कर सकते हैं, बद्दुआ भी दे सकते हैं। तो क्या होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिसमें आप किसी के लिए विश कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और कोई नई ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं, डिज़ायर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं माई मदर सेड मे यू प्रॉस्पर। मेरी मदर ने कहा अल्लाह आपको खुशहाली दे। मे यू प्रॉस्पर का यही मतलब होता है, राइट। अब हम इसको कैसे इंटरेक्ट में चेंज करेंगे? तो यहाँ पे आपकी मदर ने आपके लिए दुआ किया है तो आप प्रेड भी लिख सकते हैं, विश्ड भी लिख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे यूँ लिखेंगे माई मदर प्रेड दैट आई, में चेंज होगा माइट में, तो हमें पता है आई माइट प्रॉस्पर। माई मदर प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। कभी कभी आप ये होते आप किसी के लिए विश का इज़हार कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बर्थडे विश, या आप किसी को बाय बाय कर रहे होते हैं जब वो कहीं जा रहे होते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? माई फ्रेंड सेड
My friend said, wish you all the best for your exam. My friend said, wish you all the best for your exam. उसने विश का इजहार किया, तो आप यहाँ पे कैसे इंटरेक्ट बनाएंगे? My friend wished me all the best, all the best for my exam. My friend wished me all the best for my exam. एक और जुमला यहाँ पे मैं लिखूँगा, अरीबा said to her sister, may you come out of the trouble. May you come out of the trouble. तो क्या हो गया यहाँ पे? अरीबा wished her sister या prayed her sister, to come out. Ariba wished her sister to come out of the trouble. Right? We have written 3 examples. हम यहाँ पे 3 examples लिखे हैं. 3. अब आप देखें हमने क्या किया, इसमें विश भी किया, प्रे भी किया और डिज़ायर भी करते हैं आप. माई मदर सेड मे यू प्रॉस्पर. माई मदर प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर. और इसका क्या है दूसरा, माई फ्रेंड सेड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम. आपके एग्ज़ाम के लिए विश करते हैं. माई फ्रेंड विश्ड मी ऑल द बेस्ट फॉर माई एग्ज़ाम. थर्ड, अरीबा सेड टू हर सिस्टर मे यू कम आउट ऑफ द ट्रबल. अरीबा विश्ड हर सिस्टर टू कम आउट ऑफ द ट्रबल. सो हम आज के लेक्चर को ज़रा कंक्लूड करते हैं. आज हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो लास्ट पार्ट था हमारा उसको हमने कर लिया, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपने बेटे, मैंने जितना आपको समझाना था समझा दिया. अब आपने प्रैक्टिस करना है और आपके बुक के अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज हमने नहीं किया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स. बट आप उसको ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. और नरेशन का जो पार्ट है या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो 5 मार्क्स का जो पार्ट होता है उसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं होता कि आपका नंबर वो काट ले. अब इट्स लाइक मैथमेटिक्स. अगर आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सही करोगे तो फिर उसके पास चांस ही नहीं है, कोई जवाज़ ही नहीं है कि वो आपका नंबर काट ले. सो ट्राई टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन नरेशन. और अगर आप इन चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना चाहते तो आप मैं अपने चैनल्स के ऊपर भी ये जो इस तरह के वीडियोस डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और जो कमिंग लेक्चर्स है उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दूंगा. तो आज हमने डिस्कस किया है इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने डिस्कस किया. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.